नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है। किसी का कम मार्क्स है तो ज्यादा कर दिया जाएगा, ज्यादा मार्क्स है कम कर दिया जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। ये आसानी से इसमें धांधली सेटिंग की जा सकती है। बिहार की राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के पास जुटे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अभ्यर्थियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा। इसमें कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई। दरअसल 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में भारी संख्या में कैंडिडेट्स आयोग के ऑफिस के बाहर पहुंचे हुए थे। इनका नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन धांधली का सबसे सुरक्षित तरीका है। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होती है तो क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट बनेगा, इससे धांधली किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है ये नॉर्मलाइजेशन। तो इसका जवाब पटना साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और पूर्व डीएसपी डॉक्टर अखिलेश कुमार ने दी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो अलग अलग जब शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो इसको ऐसे समझिए कि जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक दिन में हो या एक ही दिन के अंदर हो या अलग अलग दिन में हो, तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा, ये तय है। जब क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है तो उसमें ऐसा एजम्पशन है और ये होता भी है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेम नहीं होगा। तो उसी को मतलब रेगुलराइज करने के लिए एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कि रेशियो वाइज रिजल्ट देने का प्रावधान है। अब इसमें है कि जो बीपीएससी को लेकर विवाद चल रहा है, तो इसमें अभी तक बीपीएससी भी खुल के नहीं कही है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब एक बात सामने आई, एक लेटर डिस्क्लोज़ हुआ, अब वो लेटर कितना सही है, नहीं है, उसमें बोला गया है कि 3 सेट दिए जाएंगे। पहले ये था कि अलग अलग डे में एग्ज़ाम होगा, जब छात्रों की संख्या बहुत होने वाली थी, लेकिन अब छात्रों की संख्या इतनी रह गई है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकेगा। तब अब है कि एक दिन के अंदर ही 3 अलग अलग सेट्स आएंगे। जब 3 अलग अलग सेट्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि सेट्स का स्टैंडर्ड वेरी कर जाएगा। जब वेरी करेगा तो उस हिसाब से वो अपना परसेंटाइल निकाल के जैसे भी होगा उसको करेंगे। अब मेरा ये कहना है, आयोग से आग्रह है कि अगर वो नॉर्मलाइजेशन लागू करती है तो उनको जो सेट फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला को अडॉप्ट करना चाहती है, वो फार्मूला सबके सामने लाना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए कि इससे छात्रों का ना तो बहुत नुकसान होने वाला है, या उस पर ऑब्जेक्शन मांग सकती है। जैसे आंसर की जब जारी करती है तब वो ऑब्जेक्शन मांगती है बीपीएससी, तो उस हिसाब से बच्चे देते हैं कि इसका आंसर ऐसा होना चाहिए और उसमें कई बार परिवर्तन भी होते हैं। तो इस तरह का कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लागू नहीं किया गया, ना कोई स्पष्ट कहना है बीपीएससी का कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, ना उसका क्या फार्मूला उसको भी कर रही है। सब हवा में चल रही हैं बातें। लोग, इस छात्रों को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और उस तरह का कोई ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं है। तो हम तो ये मांग करेंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करना है तो आप इसको जो क्या फार्मूला है सबके सामने लाइए और उस पर स्पष्ट छात्रों का भी मत आना चाहिए, क्योंकि छात्र हित सबसे बड़ा हित है। और कोई भी आयोग है, अगर छात्र परीक्षा दे रहे हैं तो उसको, छात्रों को ये इकबाल होना चाहिए, अपने आयोग पे भरोसा होना चाहिए कि हम जिस आयोग में परीक्षा दे रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है और वो किसी भी तरह का करप्शन फ्री होकर के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। और अगर कहीं भी कोई संशय क्रिएट होगा तो छात्रों के लिए अच्छा नहीं है ये, और हम तो इसमें चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने। देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहेंगे ना, सपोज कीजिए कि एक शिफ्ट में मान लीजिए सेट ए का परीक्षा दिया, उसमें 1 लाख बच्चा अपियर हुआ। सेट बी में 80,000 बच्चे अपियर हुए। तो आप उन दोनों को अगर 1,80,000 का कंबाइंड रिजल्ट निकालिएगा, आंसर उधर सेट ए का अलग है, सेट बी का अलग है, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। अब अगर मान लीजिए 1 लाख में ही अगर आपको मान लीजिए 2,000 रिजल्ट देना है, तो 1 लाख का रेशियो में प्रोपोर्शनेट रिजल्ट देंगे, इधर 80,000 का प्रोपोर्शनेट रिजल्ट देंगे, तो मुझे लगता है कि जस्टिफिकेशन हो जाएगा, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और इसको एक मैथमेटिकली और ज़्यादा एडवांस तरीके से मतलब फॉर्मुलेट किया जा सकता है। डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि समस्या नॉर्मलाइजेशन से नहीं बल्कि इसके फॉर्मूले से होता है। अगर बीपीएससी की ऐसी कोई तैयारी है तो उसे छात्रों को बताना चाहिए, छात्रों से आपत्तियां मंगानी चाहिए, तब इस तरीके का निर्णय लेना अब ये चाहिए। देखिए, एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला है ये पता नहीं है। जैसे अब आप ध्यान दीजिए कि जो जेई मेंस का परीक्षा है, या देश में कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो अलग अलग शिफ्ट में चलता है।
तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी को लाभ किसी को हानि हो जाएगा। वो उनका एक फार्मूला है, बहुत ही साइंटिफिक फार्मूला है, जिसके आधार पे वो कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि किसी को कोई लॉस नहीं होता है। तो अब ये क्या फार्मूला है, ये जब सामने आ जाए तब लोगों को लगेगा, और उसमें छात्रों को मतलब फेवर में लेना चाहिए। ऐसे मतलब कोई चीज़ इम्पोज करने से अच्छा है कि छात्रों को फेवर में लीजिए। और जो छात्रों को फेवर में लेंगे, अब क्यों नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं, उसका एक स्पष्ट रीज़न होना चाहिए। अब जेईई मेंस में बहुत बच्चे परीक्षा देते हैं, 15 लाख 20 लाख परीक्षा देते हैं बच्चे। अब जब इस तरह का जब मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षा होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग को नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ेगा। उनका अपना एक फार्मूला है, और उस फार्मूला से अभी तक तो कोई ऐसा कंट्रोवर्सी सामने नहीं आया है। लेकिन जब कभी ऐसा कहीं-कहीं जब अनसाइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो प्रॉब्लम होगा। अब क्या एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट बात सामने आए तभी इसमें कहा जा सकेगा कि क्या फ़ायदा है कि घाटा है, ये कहना मुश्किल है। अभी ऐसा लगता है, बच्चों का एप्रीहेंशन है, जो छात्र बताते हैं हम लोगों को कि किसी को बहुत बेनिफिट हो जाएगा, किसी को बहुत लॉस हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सही फार्मूला बनाया जाए तो इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन अब आयोग क्या कर रही है, ये चीज़ें जब सामने आएगी तभी हम लोग उसमें कुछ एक्सपर्ट कमेंट दे पाएंगे। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।